कई बातें ऐसी होती हैं कि मन की मन में रखी जाती हैं, वो किसी को सुनाई नहीं जाती है ना, क्योंकि उनको व्यक्त करने से हमारी सारी व्यवस्थाएं क्या हो जाती हैं। पति पत्नी के बीच की कुछ बातें ऐसी होती है कि जो ना पति पत्नी को बता सकता है और ना पत्नी पति को बता सकती है ना, लेकिन जानते दोनों हैं, है ना, एक दूसरे की बात को समझते हैं, पर वो एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते हैं बता। ऐसी श्रावक और साधु के बीच की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो श्रावक साधु को नहीं बता सकता और साधु श्रावक को नहीं बता सकता, लेकिन एक दूसरे की बात को समझते जरूर हैं। पर श्रावक को अपने सोले का विवेक रखना, अशुद्धि नहीं करना, पूर्णतः शुद्ध होने का, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया तो अशुद्धता में आहार नहीं देना। जो अशुद्धि पूर्वक आहार देता है वो अगले जन्म में कुमानुष होता है। क्या होता है? झूठ बोल करके आहार देता है। अगर तुम्हारे पास शुद्ध द्रव्य नहीं है, शुद्ध पदार्थ नहीं है, तो आहार में वो वस्तु नहीं देना, लेकिन अशुद्ध पदार्थ उनको आहार में नहीं देना। शुद्ध पदार्थ ही आहार में देना चाहिए। नहीं है तो मत दो, लेकिन अशुद्ध, है ना, बिना झूठी शुद्धि बोल करके आहार में सामग्री नहीं देना। क्या? अशुद्ध पदार्थ सामग्री में अशुद्ध पदार्थ नहीं देना। तो ऐसे कसाय, अनंतानुबंधी कसाय, जो किसका घात करती? सम्यक दर्शन का। कौन? अनंतानुबंधी सम्यक्त गुण का घात करती है। अप्रत्यक्षान जो कसाय है वह अप्रत्यक्षान कसाय देश चारित्र्य का घात करती है। प्रत्यक्षान कसाय जो है वो सकल संयम का घात करती है। वो संजुलन जो कसाय है वो संजुलन कसाय यथाख्यात चारित्र्य का क्या करती है? घात करती है। तो इन चार कसायों का काम ही गुणों का घात करना। क्या? गुणों का। तो कसाय रूप परिणाम किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता है। बोलो, कसाय रूप परिणाम किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता है। इसलिए सबको शांत करने की अपेक्षा कसायों को शांत करना चाहिए। कसायों की शांति ही सब पापों की शांति का उपाय है। कसाय में ही हिंसा करता है, क्रोध में आके मारने को दौड़ता है, क्रोध में आकर के गालियां देता है, क्रोध में आकर के अपशब्द बोलता है, क्रोध में आकर के सब मामला क्या होता है? गड़बड़ होता है। किसमें? क्रोध में आकर के ही सारा मामला गड़बड़ होता है। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। इन गुणों का घात इससे होता है। और जिसके लिए तीव्र कसाय जो है, तीव्र क्रोध के कारण से घर में भी नहीं रह पाता है और कहीं भी नहीं रह पाता है। तो इसी का नाम संयम है कि कसायों को बस में करो। कसायों के लिए क्रोध कसाय में दीपान मुनि प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। कौन? हाँ, ध्यान रखो, इस श्रावक का नाम नहीं आया। कौन आए? क्रोध कसाय में दीपायन मुनिराज का नाम आया। अब तो मैं नहीं कह सकते हैं कि श्रावक को बोलते रहते। अगर ऐसा होता तो नहीं देते मुनि का नाम। लेकिन क्रोध कसाय में कौन हुआ? मुनिराज प्रसिद्धि को प्राप्ति। मान कसाय में आपके रिश्तेदार रावण। हाँ, मान कसाय में। किसमें? मेरे से कौन जीत सकता है? मेरे से ज्यादा शक्ति किसमें है? शेर के सामने क्या भला कुत्ता टिक सकते हैं? सूर के सामने क्या भला जुगनू टिक सकती है? मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, ऐसी उसको हुंकार थी। और एक बाण लगते ही निकल गए। लगा एक बाण, निकल गए प्राण। लगा एक, बोलो, लगा एक बाण और निकल गए। हाँ, समझ जाओ। अच्छे अच्छे लोगों को समझ में आ गया इस लॉकडाउन में। क्या? अच्छे अच्छे लोगों को समझ में आ गया कि कारागृह क्या होता है। किसी ने नहीं सोचा होगा
कि महीने भर इस घोंसले में हम बंद रहेंगे, महीने भर इस घोंसले में हम बंद रहेंगे, महीना भर एक कारागृह में हम बंद रहेंगे, एक एक की दो दो पड़ेंगी, मुश्किल पड़ेगा, मुश्किल पड़ेगा। 3 दोस्त थे, तो उसने कहा कि बम्बई चलना है यार। तो बोले देखो मेरे साथ चलोगे तो आना फ्री और जाना फ्री। बोले कैसे? बोले एक काम करेंगे, हम सीट के नीचे घुस जाएंगे, वर्त बस में सीट के नीचे घुस जाएंगे और बस चुपके से अपन पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही घूम घाम के वापस आ जाएंगे। ठीक है, आना फ्री और जाना फ्री। बोलो आना फ्री और जाना फ्री। तो इसका एक दोस्त था, थोड़ा माइंडेड था, तो उसने कहा भैया आना फ्री, जाना फ्री और आना फ्री, और कहीं पकड़े गए तो पुलिस के डंडा खाना। आना फ्री, जाना फ्री और पकड़े गए तो डंडा खाना फ्री। कई लोग पूछते हैं मोक्ष का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? पेंटे पहले पहले चले जाएं, 2 टाइम खाते खाते चले जाएं। जाने वाले तो अस्पताल से भी मोक्ष चले गए, और नहीं जाने वाले पर्वत की कंदराओं से भी नहीं जा पाए, नदी के किनारे से भी नहीं जा पाए। तो भैया ये ध्यान रख के चलना, कसाई रंजती तत्व ने बगायती नीले रक्त और दुरादि कोम कोम। जिस प्रकार से क्या है, कसायों से रंगा हुआ मन के लिए धोना बहुत कठिन है। कसायों से रंगे हुए वस्त्र को धोना बहुत कठिन है। जैसे जिस काले कपड़े पर कोई रंग नहीं चढ़ता है, किसके ऊपर? जो काला कपड़ा है उस काले कपड़े पर किसी भी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता है। नीले कपड़े पर कोई रंग नहीं चढ़ता है। समझो किसके ऊपर? किसके ऊपर? नीले कपड़े, और नीला कपड़ा और काले कपड़े पर किसी भी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता है। बस इसी प्रकार से जिस व्यक्ति का चित्त कसायों से रंजित है। किससे? जिस व्यक्ति का चित्त कसायों से रंगा हुआ है, क्रोध से और मान से और माया से और लोभ से, जिनका चित्त इन राग देश मोह आदि से, इन 4 कसायों से रंगा हुआ है, उस व्यक्ति के ऊपर धर्म का रंग कभी भी चढ़ नहीं सकता है। क्रोधी व्यक्ति से कहो कि क्षमा मांग लो, तो वो क्या नहीं करता है? क्षमा नहीं मांगता है। क्या नहीं मांगता है? क्रोधी व्यक्ति से कहो कि क्षमा मांगो, तो क्या नहीं होता है? वो क्षमा मांगने को तैयार नहीं होता, और ऊपर से क्या करेगा? किस चीज की क्षमा? मैंने क्या किया? तो वो व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति क्षमा मांगने को तैयार नहीं होता। एक मानी जो व्यक्ति होता है वो विनय करने को तैयार नहीं होता है। जिसको अंदर कूट कूट करके मान भरा हुआ है, उससे कहो कि नमस्कार कर लो, नमस्कार नहीं करेगा, चरण नहीं छुएगा, किसी भी प्रकार से वो विनय करने के लिए क्या नहीं होता है? तैयार नहीं होता है। भाव ही नहीं उसका विनय करने का होता है, रोता है विनय करने के लिए। नमोस्तु, मुंह से नमोस्तु नहीं निकलता है। जब भी हम भगवान की वंदना करते, गुरु की वंदना करते, तो मुंह से क्या निकलना? नमोस्तु। रास्ते में कोई मिला, इधर देखो, रास्ते में कोई मिला, आप उसको नमस्ते करते हो,
क्या करते हो? तो क्या करना पड़ता है? नमस्ते। कि खाली तुम ऐसा करोगे? अब बताओ, इधर देखो हमारे तरफ, ऐसा करोगे सर नमस्ते, सर नमस्ते, तो ये आदर माना जाएगा। और खाली तुमने किसी को देख के अब क्या किया? बताओ क्या किया? मारने को किया कि नमस्ते किया? वो चिढ़ गया तुमसे कि नहीं? तुमने कहा हमने नमस्ते किया। बोला कहाँ तुमने? तुमने हाथ ऊपर किया, तो मारने के लिए तुमने हाथ हमारे ऊपर किया, बिना काम का विवाद बन गया। तो मानी व्यक्ति कभी किसी की विनय नहीं कर सकता है, क्रोधी क्षमा नहीं कर सकता है, और मानी विनय नहीं कर सकता है। और मायाचारी व्यक्ति कभी सरल नहीं हो सकता है। क्या? मायाचारी व्यक्ति कभी सरल नहीं हो सकता है। और वो मीठा होता है मायाचारी। कैसा होता है? सामने प्रशंसा करता है, पीठ पीछे क्या करता है? बोलो। पहले सामने क्या करता है? सामने प्रशंसा करता है, और पीठ पीछे क्या करता है? बस मुख पे तो अच्छा बोलता, भाई आप बहुत महान है, आप आपकी 100 साल की उम्र रहे, और पीछे जाके उल्टी माला फेरा कि आदमी मर जाए। इसका नाम क्या है? कपटी, मायाचारी। तो क्रोधी क्षमा नहीं कर सकता, मानी विनय नहीं कर सकता, मायावी कभी सरल नहीं हो सकता है, और लोभ कसाय करने वाले का चित्त कभी शुद्ध नहीं हो सकता है। कौन? लोभी व्यक्ति का कभी भी चित्त कभी क्या नहीं होता है? अब काय का लोभ है? आपको काय का लोभ है? तो लोभ तो है। हमको काय का लोभ है? हमसे पूछो आपको काय का लोभ है? बोलो, पूछो, हे गुरुवार आपको काय का लोभ? हमको भी लोभ है। हम तो लोभियों में भी लोभी हैं। हम जैसा लोभी तो कोई दुनिया में नहीं होगा। हमारे लिए पुण्य का लोभ है। सामायिक करो, आप स्वाध्याय करो। अगर हमने आपको स्वाध्याय में बिठाला, आपको हमने स्वाध्याय में बिठाला, आपने 100% पुण्य कमाया, तो 17% हमारे खाते में आ गया। हाँ, अच्छा, क्या डिस्काउंट तो मिलेगा मेरे को? क्या फोकट में तुमको जगा रहे क्या? फोकट में मेहनत कर रहे हैं क्या? फोकट में तो मजदूर भी नहीं है, हम तो आचार्य महाराज है। इन पुड़ी वालों को लेन पर लगा रहे, फोकट में लगा रहे क्या? भली वो रोटी तक नहीं खिलाए, लेकिन उसे पुण्य का मार्ग हम बता रहे, तो उसका भी 17.5% मेरे खाए। ओम जी का 17% मेरे खाते में आ रहा, क्योंकि मैंने इनको आहार की प्रेरणा दी कि चौके में आया करो। इनका 17% मेरे को मिला। लेकिन जे भी पक्के बनिया हैं, ये सब पक्के बनिया हैं। इन्होंने हमारा अच्छे से आहार कराया, अच्छे से आहार कराया। हमने 100% साधना की, सामायिक की, प्रतिज्ञा, स्वाध्याय किया, अच्छा पुण्य अर्जित किया। तो इन्होंने मुझे क्या दिया? आहार दान दिया, हवा की, भैया वृत्ति की, कमंडल पकड़ा, प्रासुक पानी दिया, चर्या में सहयोगी बने। तो ये लुटेरे मेरा 17.5% ले गए। 2-3 ले गए, 1 दे गए। देखो कितने होशियार है, 1 दे गए, 2-3 ले गए। चिंता मत करो, हम भी हिसाब किताब पूरा करेंगे। तो भैया ये परस्पर में क्या होता है? व्यापार ऐसे ही चलता है। कोई व्यक्ति शक्कर लेता है कहीं से, तो शक्कर में वो प्रॉफिट लेता है। अच्छा, तुम शक्कर की होलसेल विक्रेता हो, अब आना तो हमारी घी की दुकान पर। बोलो, तेल तो कहीं से लाओगे कि नहीं लाओगे? तुमने पुड़ी बनाई तो आटा कहीं से लाए, और तेल कहीं से लाए, सिलेंडर कहीं से भरा के लाए, है ना? बनाने वाला कोई और था, बेचने वाला कोई और था, और पैसा लेने वाला कोई और था। अब ठीक है, तुम्हारे यहाँ से हमने पुड़ी ली, तुमने 1 पुड़ी 10 रुपए की दी, 5 की दी, आना हमारे तेल की दुकान पर, है ना? कोई दूध बेचता है, तो दूध वाला बोलता, सेठ जी हम बताएंगे, अब आपने हमसे लिया, तो वो बराबर हो जाता है। कोई सोने का व्यापारी, कोई कपड़े का व्यापारी, कोई चने का व्यापारी, कोई किसी चीज का, तो इधर उधर से लेते तो हिसाब किताब क्या हो जाता है वो मालूम? पहले क्या होता था कि पैसे से व्यापार नहीं होता था। किससे? पहले वस्तु से व्यापार होता था। गेहूं लाता था, गेहूं दे जाता था, और चना ले जाता था। दूध घी दे जाता था, और
किराने का सामान, कपड़े का सामान ले जाता था, सोना ले जाता था, कई चीजें, वस्तु से वस्तु का व्यापार होता था, पैसे का लेन देन नहीं था। साहूकार कैसे होते थे बताओ? साहूकार किराने की दुकान है, साबुन रखे, चावल गेहूं, भैया सेठ जी 5 किलो गेहूं ले लो और हमें कपड़ा दे दो, तोलो। एक डबलिया में घी लाए, सेठ जी 1 किलो घी लाए हैं, तो घी ले लेता था और उनको और किराने का सामान। अभी भी गांव में ऐसा होता। तो इसी प्रकार से कोई साधु होता है, कोई साधु होता है, कोई साधु होता है, तो वो क्या होता है कि पुण्य देता भी है और पुण्य क्या करता है, लेता भी है। क्या करता है? पुण्य देता भी और पुण्य लेता भी, दोनों चीजें हैं। श्रावक को पुण्य के कार्य देता भी है और पुण्य श्रावक से लेता भी है, तो दोनों चीजें हैं। हम व्यापारी भी हैं और ग्राहक भी हैं। क्या है? व्यापारी हैं और श्रावक को 2 ही बार अच्छा मौका मिलता है, एक आहार के टाइम पर, एक वैयावृत्ति के टाइम पर। अब बोलो महाराज आप, बोलो पारस जी, अब बोलो महाराज जी आप। अब महाराज जी का ही बोले, महाराज जी का तो मोहन है, 2 ही बार मौका मिलता है। और जब महाराज जी बोले तो हाँ में आने का नहीं। बस वैयावृत्ति के समय और आहारचर्या के समय श्रावक को बोलने का क्या मिलता है, और उस समय महाराज की बोलती बंद रहती है, साधु मौन रहते हैं, और श्रावक क्या होता है, बोलता है। तो ये ध्यान रख करके चलना कि हम एक दूसरे से, हमारे यहाँ से कोई सामान लेता है तो हमें भी किसी कहाँ से सामान लाना पड़ता है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। ऐसे ही संसार का व्यापार चला करता है। संसार का व्यापार है ना, ये संसार का भाव स्वभावों के द्वारा संसार का व्यापार चला करता। तो इन भावों के द्वारा इसी प्रकार से लेन देन, परंतु कोई पाप लेता है, पाप देता है, कोई पुण्य देता है, पुण्य लेता है, कोई अच्छा देता, कोई बुरा देता है। संसार में भांति भांति के क्या है, लोग हैं। क्या है संसार में? बोलो, संसार में भांति भांति के लोग हैं। अब तुम्हें साधु के पास में आकर के भी कई लोग पुण्य नहीं ले पाते, पुण्य संचित नहीं, उनका कसायों से चित्त, लोभी व्यक्ति का चित्त कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। किसका है? लोभी व्यक्ति का चित्त कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है।